हे फ्रेंड्स, कल का दिन खास था नहीं, पर जाते जाते रात को एक यादगार हो गया। आप लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम कपिल है। मैं एक कॉमन आदमी हूँ, एक एवरेज मैन हूँ, अंडर एवरेज परफॉर्म करने वाला। बट अब सिर्फ इस एज पे पहुँच गया हूँ कि अपना काम होता है, अपनी गृहस्थी होती है और कुछ अपने दिल की बात शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो का मीडियम शेयर करता हूँ। तो मेरा कल कैसे बीता? कुछ खास नहीं। मैं सुबह उठा, मेरे जो रूटीन है उसमें सुबह उठने को मैं थोड़ा सा अर्ली रखता हूँ, अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह उठ के थोड़ा काम करता हूँ ऑफिस का, जो मुझे हेल्प करता है पूरे दिन के रूटीन में। और ये मेरी वन ऑफ द गुड हैबिट है जो मैं मानता हूँ, जो मुझे कम से कम एक बिलो एवरेज से अबव एवरेज तक ले जाती है। तो आप लोग भी इस चीज़ को अपना सकते हैं अपने जीवन में। तो मैं सुबह उठा और काफ़ी दिनों से क्या था कि मैं बाहर घूम रहा था। तो कल सुबह काफ़ी दिनों के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं 4 बजे ही उठूँगा। एंड सरप्राइजिंगली मेरी आँख 3:50 पे खुली। अब वो जो 10 मिनट होते हैं ना, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। हम उठना भी नहीं चाहते, पर हमको पता है हम सो जाएंगे तो हम उठ नहीं पाएंगे। तो मैं थोड़ी देर सोया, बट ऐसा ही सोया कि उठूं, ऐसा ही सोया कि उठूं, ऐसा करते करते उठा, सोया, फिर से घड़ी देखी, उठा, सोया। ये वो होता रहता है। ये जो 10-20 मिनट्स होते हैं ना, जो हमारी को डिसाइडेड टाइम से पहले हमारी आँख खुल जाती है, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो एट द एंड मैं 4:10 को उठा, अपना रूटीन किया, काम करना स्टार्ट किया। इस बार मैंने अपने काम में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन डाला है। सुबह उठ के मैं अपनी किसी बुक का एक चैप्टर पढ़ता हूँ। आजकल मैं हाउ टू टॉक या फिर स्टोरीज़ के ऊपर बुक पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद मैं एक आर्टिकल भी लिखता हूँ, बेसिकली खुद की मार्केटिंग, पॉपुलैरिटी और अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ, ताकि लोग हमें जाने, करें और एक ब्रांड बने। तो वो सब किया और थोड़ा काम किया, और अराउंड 7 o'clock मुझे ऐसा फील हुआ, चलो सो जाते हैं। मतलब ये कभी कभी होता है, जब आप रात को लेट सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो, तो कुछ घंटों के बाद एक आपकी लाइफ साइकिल में कैसा आता है कि चलो सो जाता हो। प्लस आजू बाजू में सबको सोते हुए देख के तो ये होता ही होता है। तो 7 बजे मैं फिर से सो गया। अब ये जो 7 से 8:30 तक जो मैं सोया, वो ऐसा सोया कि सिर्फ सोया नहीं, शरीर में दर्द होता है, ये होता है, तकलीफ होती है, ये सारी चीज़ें होती है, बिकॉज दैट इज़ नॉट इन योर रूटीन। पर मैं सोया, फिर उठा 8:30 बजे। फिर मैंने सोचा आप गार्डन जाते हैं। क्या है, आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपके पास कुछ काम करने के बाद भी बहुत टाइम बचता है, तो वही हुआ। तो गार्डन गया, बहुत दिनों के बाद जो शीर्षासन करना था वो किया, और फिर नॉर्मल ऑफिस का रूटीन चालू किया। कल का शेड्यूल मेरा टाइट था, मैंने पहले से एक लिस्ट अप कर दी थी, और मेरे अराउंड 5 के अराउंड मीटअप्स थे कल। मीटअप्स यानी क्लाइंट मीटिंग्स थे। कोई भी नया नहीं था, मतलब एवरेज मीटिंग्स ही रही। कोई भी कन्वर्टेड मीटिंग नहीं थी कि कोई नए क्लाइंट की मीटअप हो, बस करंट क्लाइंट की एग्जीक्यूटिव या अपकमिंग या फिर काम को फॉरवर्ड करने की मीटअप थी। वो मैं कर रहा था। बट कल एक अच्छी चीज़ हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो मैं खुद का प्रोडक्ट बना के लाना चाहता हूँ। ऐसा मैंने कई बार 3-4 बार ट्राई किया है चीज़ों को लाने की, पर मैं स्टिक नहीं रह पाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं जो चीज़ करता हूँ ना, उसमें स्टिक नहीं रहता हूँ और मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। वो प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि मैं लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ कि ओ ऐसा हो रहा है, वो कर रहे हैं, चलो अपन भी ये करते हैं, ऐसा हो रहा है, वो कर रहे हैं, अपन भी ये करते हैं। इस बार ओरिजिनल आइडिया है, खुद का आइडिया है, खुद का उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, तो मेरा स्टिक रहने के चांसेस ज़्यादा है। बट यही मुझे चाहिए कि मैं उसमें स्टिक रहूँ और आगे बढ़ूँ। तो उस आइडिया के लिए बहुत दिनों से मैं डिज़ाइनर ढूंढ रहा था और डिज़ाइनर का पैटर्न ढूंढ रहा था। तो कल ही मैंने एक डिज़ाइनर को मिलके काम इनिशिएट किया। तो ये कुछ अच्छा किया कल की दोपहर तक। बाकी तो नॉर्मल रूटीन में चल रहा था। अराउंड द इवनिंग ऑफ द वर्क क्लाइंट का एक मैसेज आया, एंड दैट वाज शॉकिंग। मतलब एक प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन नेक्स्ट 2 days में है, और क्लाइंट बोलता है आपका तो काफ़ी काम बाकी है, आपने तो ख़त्म ही नहीं किया है, एंड आई एम रियली नॉट होपिंग और ट्रस्टिंग यू फॉर दिस एंड दैट थिंग। ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं। कभी लोग कहते हैं कि दे आर हैप्पी विथ अस, कभी लोग कहते हैं कि दे आर अनहैप्पी विथ अस। सर्विस इंडस्ट्री में ये होता रहता है। तो
जब ये मैसेज आया देन आई वाज आल्सो सरप्राइज, बिकॉज ये जो कुछ प्रोजेक्ट थे वो मैंने अपनी टीम मेंबर्स को इस तरीके से दिए थे कि दे आर ओनली मैनेजिंग इट। मुझे तो ये तक नहीं पता है कि उसकी लिंक कहाँ है, ये तक नहीं पता है कि उसको ओपन कहाँ से करते हैं। सो आई वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। आई डेप्थ डाउन, मैं अंदर घुसा, मैंने उनके साथ डिस्कस किया, मैंने उन्हें गाइड किया, थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा ट्रैक किया, 2-3 बार फ़ोन किया, प्रायोरिटी पे लाया, होप कि थिंग्स वर्क आउट। बट कभी कभी क्या होता है, बहुत कुछ करने पे भी चीज़ें नहीं होती है, बट दैट्स फाइन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड। तो ये प्रोसेस हुई, डे एंड हुआ, शाम की एक मीटिंग हुई। मतलब मैंने आपको जैसे शुरू में बताया ना, दिन बहुत ही नॉर्मल था, कुछ खास नहीं हुआ, बस कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मेरे पास साथ पहले होती थी, पर कई दिनों से बीच में मैं घूम रहा था तो नहीं हो रही थी। सो दैट वाज फाइन। बट इन द अराउंड नाइट लाइक 10 PM और समथिंग, मैं ऐसे ही अपने फ़ोन में पुराने फ़ोटोज़ ब्राउज़ कर रहा था और रिसेंटली किसी फंक्शन का भी फ़ोटो ब्राउज़ किया। आई वॉज वेयरिंग लाइक ग्रे पैंट, वाइट शर्ट एंड आई सरप्राइज जब मैंने अपने आप को देखा, मैं इतना काला हूँ। मतलब मैं काला हूँ, मुझे पता है मैं काला हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मैं इतना काला हो गया हूँ। मैंने कभी अपने लुक्स के ऊपर इतना वर्कआउट नहीं किया, बिकॉज आई थिंक कि मेरा साथ करने से फ़र्क नहीं पड़ता। बट येस्टरडे आई रियलाइज लाइक आई एम डैम बैड। मैं खुद की नज़र में अपने आप को अच्छा नहीं दिख रहा। मतलब इवेंचुअली मेरे बाल और चेहरे की स्किन के बीच का जो कलर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं रहा। आई वॉज सरप्राइज। मैंने इतना बुरा अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं, मैं अपने आप को आईने में भी रोज़ देखता हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं आईने में नहीं देखता। बट अगेन आई वॉज सरप्राइज। सो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल डू समथिंग ऑन इट। हमारी जो डेली हॉबीज़ होती है ना, या डेली एक्टिविटी होती है ना, वही लाइफ में कुछ डिफरेंस लाती है। तो मेरी 1-2 डेली एक्टिविटीज़ मैंने ऐड की हुई है। अर्ली मॉर्निंग 4 AM उठो, या एक आध आर्टिकल लिखो। ये ब्लॉगिंग भी बीच में मैंने स्टार्ट किया था, पर बाहर गया तो छूट गया। अभी मैंने वापस चालू किया है, इसलिए मैंने अपना थोड़ा इंट्रो भी दिया था शुरू में। तो डेली एक्टिविटी में मैंने कहा कि नहीं, नाइट को एक फेस पैक बनवाया घर पे, बेसिक जो भी अपने जो भी होता है आइटम, हल्दी, दही, XYZ जो भी उनको समझ में आया, भले कुछ भी डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फेस पैक को चेहरे पे लगाया, थोड़ी देर रखा, धोया। मैंने सोचा है नहीं, ये डेली करेंगे, डू द थिंग डेली। मेरी लाइफ में ये ज़रूरी है, ये मैंने रियलाइज़ किया है लास्ट 1 ईयर में। छोटा सा करो बट डेली करो। डेली इज़ इम्पॉर्टेंट। कितना बड़ा कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है, और जितना सिंपल काम रखोगे ना वो डेली होगा। ये एग्जांपल एक और मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए तो मैंने बहुत रिसर्च किया, मैं क्या बनाऊँ, उससे पहले कौन सी लैंग्वेज में बनाऊँ, इंग्लिश या हिंदी, कौन सी ऑडियंस के लिए बनाऊँ, क्या नॉलेज दूँ। मैंने देखा कि लोग मार्केटिंग का बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, लोग एनिमेशन का बनाते हैं, लोग ये बनाते हैं, वो बनाते हैं। बट आई थॉट आई कांट, मतलब वो सब मुझे नॉलेज नहीं है। आई एम अ सेल्स मैन, मैं बेच सकता हूँ, मैं स्टोरीज बना के लोगों को बता सकता हूँ मेरी भावनाएं क्या है। सो आई स्टार्टेड टुडे विथ माई भावना, माई डेली वीडियोज़, कि मेरे साथ एक्चुअली कल क्या हुआ। तो कल जो रात को इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई नीड टू वर्क ऑन माई फेस, दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। मैंने स्टार्ट किया अपने ऊपर काम करना। मैंने एक रूटीन बनाने के लिए अभी डिसाइड तो किया है, एंड आई होप आई कंटिन्यू। वैसे मैं मेरे रूटीन्स को कंटिन्यू करने में भी अच्छा हूँ, तो आई विल डू दैट, बट ओनली व्हेन आई नो द रीज़न। ये रूटीन कंटिन्यू करने के पीछे रीज़न है कि आई वॉन्ट टू लुक बेटर। मैं इतना ख़राब नहीं दिखना चाहता हूँ, या मैं ये नहीं बोलता हूँ कि काले लोग ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि मैं खुद काला हूँ, बट आई वॉन्ट टू स्टिल मेक इट मोर प्रॉपर, मोर अट्रैक्टिव, मोर ग्लोइश। तो उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली जब दिन एंड हुआ तो मेरी एक आदत है जो मैं इसमें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि जब पूरा दिन ख़त्म होता है तो उससे हमें कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए अगले दिन को बेहतर बनाने के लिए। तो मैंने जो कल के अंदर प्रेरणा ली वो यही ली कि यू शुड वर्क ऑन योर लुक्स, यू शुड वर्क ऑन योर लुक्स। डेफिनेटली किसी किसी लोगों के लिए लुक्स मैटर नहीं करते। अब्दुल कलाम जी के लिए नहीं करते थे, बट शाहरुख खान के लिए करते हैं। सो दैट डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री, द वे यू आर, द वेयर यू आर। बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि आपको ब्रांडेड कपड़े ही पहनने चाहिए या ब्रांडेड चीज़ें ही करनी चाहिए। वेयर यू आर कंफर्टेबल विथ, बट डू मेक योर प्रॉपर ग्रूमिंग सो यू लुक वेल। सो ये मुझे कल थोड़ा रियलाइज़ हुआ।
सो डैट आई विल बी वर्किंग टुडे। अब आज का दिन कैसा जाएगा ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डे को पहले ही प्लान करें। आज का मेरा मॉर्निंग का तो कुछ सेगमेंट जा चुका है, जिसमें वही मैंने रूटीन किया, ऑफिस का थोड़ा काम, राइटिंग, अभी मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, सो डैट वाज अ पार्ट ऑफ अ रूटीन। फिर आगे क्या होगा, वही कुछ प्रोजेक्ट्स रिव्यू करने हैं, क्लाइंट्स को जवाब देने हैं, कुछ मीटअप्स करने हैं, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, जो नॉर्मल ऑफिस का वर्क है वो करना है। बट मैं कुछ एक्साइटेड क्या करूँगा, मैं ये आज ढूंढने की कोशिश करूँगा कि हाउ टू मार्केट द थिंग्स विच आई एम क्रिएटिंग। मैं कुछ आर्टिकल्स भी लिखता हूँ लिंक्डइन, मीडियम पे, मैं कुछ ये बना भी रहा हूँ वीडियोस, बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक इट रीच टू द गुड नंबर ऑफ पीपल। इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। सो आई विल रियली वर्क ऑन दैट एंड होप टू get new ideas, new things, and I will definitely share that with you tomorrow, and I will be sticking my routine। तो मैं ज़रूर कल मिलूँगा आपसे, डिस्कस करूँगा, छोटा ही सही, अपने दिन की दिनचर्या ही सही, उसमें से कुछ सीखी हुई बातें, कुछ गपशप, कुछ दोस्तों और कुछ पुरानी यादें सब आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि कभी कभी ये स्टैंड अलोन लाइफ में ऐसे एक रूटीन हो जाता है, जब आप काम, गृहस्थी, जीवन की कई चीज़ों में ऐसे बिज़ी हो जाते हैं कि यू नीड समवन टू टॉक अराउंड। और मुझे सही में यहाँ बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट टॉकिंग विथ यू। सो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। आप भी, आपका दिन कैसा गया ज़रूर शेयर कीजिए। एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, वी आर ओपन, वी आर देयर फॉर यू, यू आर देयर फॉर अस। सो डू शेयर, लाइक, कमेंट। आप बताइए कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं। अपने आप को कभी अकेला मत समझिए, वी आर देयर फॉर यू। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।